नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल ऐसे हिंदी गुरुजी पर। अपनी राजस्थान के इतिहास की सीरीज चल रही थी और जिसमें अब आज अपन पढ़ने वाले हैं राजस्थान की प्रमुख सामाजिक संस्थाएं। इसमें विशेष रूप से अध्ययन करेंगे देश हितैषणी सभा का, परोपकारी सभा का और सर्वहितकारिणी सभा का। यह वीडियो विशेष रूप से 4th ग्रेड भर्ती, वीडियो भर्ती, सेट ग्रेजुएशन भर्ती, वरिष्ठ अध्यापक भर्ती, स्कूल व्याख्याता भर्ती, 3rd ग्रेड भर्ती, एलडीसी भर्ती, जल प्रेरी भर्ती और जेईएन भर्ती के लिए महत्वपूर्ण वीडियो रहने वाला है। अब अपन पढ़ेंगे राजस्थान में सामाजिक एवं राजनीतिक संगठन। तो इसमें सर्वप्रथम अपन अध्ययन करने वाले हैं राजस्थान की प्रमुख सामाजिक संस्थाओं का। तो जिसमें देखिए अध्ययन करेंगे देश हितैषणी सभा का। तो इसके बारे में देखिए, इस सभा की स्थापना 2 जुलाई 1877 ईस्वी को उदयपुर में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? उदयपुर में। और इसकी स्थापना किसकी अध्यक्षता में हुई थी? तो वह मेवाड़ के महाराणा सज्जन सिंह की अध्यक्षता में हुई थी। और इस सभा का मुख्य उद्देश्य वैवाहिक समस्याओं का समाधान करना था। इस संस्था ने राजपूतों में विवाह के खर्चे को कम करने तथा राजपूतों, ब्राह्मणों व महाजनों के लिए बहुविवाह व त्याग संबंधी नियम बनाए थे। आगे देखिए, अधोलिखित कथनों को सावधानी पूर्वक पढ़िए और यह क्वेश्चन सेट ग्रेजुएशन भर्ती 2023 में पूछा गया है। तो पहला ऑप्शन देखिए, 19वीं सदी के उत्तरार्ध में मेवाड़ में देश हितैषणी सभा की स्थापना की गई। तो सेकंड ऑप्शन देखिए, सभा का मुख्य उद्देश्य समाज सुधार था और इसमें ये दोनों ही कथन सत्य हैं। आगे देखिए, उदयपुर में स्थापित देश हितैषणी सभा का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका क्या उद्देश्य था? विवाह संबंधी कठिनाइयों का समाधान करना। और यह क्वेश्चन वरिष्ठ अध्यापक भर्ती 2023 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट देखिए, समाज सुधार के उद्देश्य से देश हितैषणी सभा की स्थापना कहाँ की गई? तो कहाँ की गई थी? उदयपुर में। और यह क्वेश्चन वन रक्षक भर्ती 2022 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। अब अपन अध्ययन करेंगे परोपकारिणी सभा का। तो इसके अंदर देखिए, इस सभा की स्थापना फरवरी 1883 ईस्वी को उदयपुर में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? उदयपुर में। और इसकी स्थापना की थी स्वामी दयानंद सरस्वती ने। बाद में इसको स्थानांतरित किया गया, तो वह किया गया था अजमेर के अंदर, यानी उदयपुर से अजमेर स्थानांतरित कर दिया गया। इस समय इसका अध्यक्ष बनाया गया महाराणा सज्जन सिंह को। किसको बनाया गया? अजमेर जब स्थानांतरित हुई तो उस समय अध्यक्ष किसको बनाया गया था? महाराणा सज्जन सिंह को। इस सभा का सभापति बनाया गया नारसिंह को, और जो शाहपुरा का शासक था। 1883 ईस्वी में स्वामी दयानंद सरस्वती ने उदयपुर में किस सामाजिक संस्था की स्थापना की? तो कौन सी सामाजिक संस्था की स्थापना की थी? परोपकारिणी सभा की। और यह क्वेश्चन रेट लेवल 2 भर्ती 2023 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। आगे देखिए, स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा 1883 ईस्वी में परोपकारिणी सभा की स्थापना कहाँ की गई? तो कहाँ की थी? उदयपुर में। और यह क्वेश्चन महिला पर्यवेक्षक भर्ती 2015, व्याख्याता आयुर्वेद विभाग भर्ती 2021 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। उस संस्था का नाम बताइए जिसका गठन स्वामी दयानंद सरस्वती ने उदयपुर में किया था, लेकिन कालांतर में यह अजमेर स्थानांतरित कर दी गई। तो कौन सी सभा थी? परोपकारिणी सभा। और यह क्वेश्चन एलडीसी भर्ती 2018, 3rd ग्रेड भर्ती 2023 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। अब अपन पढ़ेंगे वाल्टर कृत राजपूत हितकारिणी सभा का। तो इसमें देखिए, इसकी स्थापना 9 मार्च 1888 ईस्वी को अजमेर में हुई थी। कहाँ हुई थी? अजमेर में। और इसकी स्थापना किसने की थी? तो वह की थी एजीजी कर्नल वाल्टर ने। 22 फरवरी 1889 को
पुनः अजमेर में सभी रियासतों के प्रतिनिधि एकत्रित हुए, जिसमें इस सभा का नाम वाल्टरकृत राजपूत हितकारिणी सभा रखा गया। उस समय इसका अध्यक्ष बनाया गया था कर्नल वाल्टर को और इसका उपाध्यक्ष बनाया था अजमेर के कमिश्नर को। इस सभा ने विवाह की आयु बढ़ाने, बहुविवाह बंद करने, त्याग प्रथा व मृत्यु भोज को सीमित करने का प्रयास किया गया। 1889 ईस्वी में राजपूत हितकारिणी सभा का गठन किया गया। कहाँ पर किया गया था? अजमेर में। और यह क्वेश्चन रेट लेवल 2 भर्ती 2021 में पूछा गया है। अब अपन अध्ययन करेंगे सर्व हितकारिणी सभा का। तो इसमें देखिए, इस सभा की स्थापना 1907 ईस्वी में चूरू में की गई थी। कहाँ की गई थी? चूरू में। और इसकी स्थापना की थी स्वामी गोपाल दास द्वारा। और यह क्वेश्चन असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर भर्ती 2022 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। और इस सभा की स्थापना के समय इनके प्रमुख सहयोगी देखिए कौन कौन रहे? पंडित कन्हैयालाल ढूंढ, पंडित श्रीराम मास्टर। 1907 ईस्वी में चूरू में स्वामी गोपाल दास ने किस सभा की स्थापना की थी? तो कौन सी सभा की स्थापना की थी? सर्व हितकारिणी सभा की। और यह क्वेश्चन सेट ग्रेजुएशन भर्ती 2023 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। यह सभा आर्य समाज की विचारधारा से प्रभावित थी। कौन सी विचारधारा से प्रभावित थी? आर्य समाज की विचारधारा से। इस सभा की राष्ट्रीय गतिविधियों के कारण बीकानेर महाराजा ने इसके प्रति दमनकारी नीति को अपनाया था। अपनी राजनीतिक गतिविधियों के कारण यह सभा चूरू की कांग्रेस कहलाई। क्या कहलाई? चूरू की कांग्रेस। इस सभा के अंतर्गत स्वामी गोपाल दास ने चूरू में बालिका शिक्षा के लिए 1912 ईस्वी में सर्व हितकारिणी पुत्री पाठशाला तथा हरिजन वर्ग की शिक्षा के लिए कबीर पाठशाला की स्थापना की। आगे देखिए, किस संस्था ने अछूतों की शिक्षा के लिए चूरू में कबीर पाठशाला स्थापित की? तो इसका आंसर हो जाएगा सर्व हितकारिणी सभा। और यह क्वेश्चन वरिष्ठ अध्यापक भर्ती 2023 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। बीकानेर क्षेत्र में लड़कियों और अछूतों की शिक्षा हेतु किस संस्था ने पुत्री पाठशाला और कबीर पाठशाला स्थापित की? तो किसने की थी? सर्व हितकारिणी सभा ने। और यह क्वेश्चन रेट लेवल 2 भर्ती 2023 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। अब अपन पढ़ेंगे हिंदी साहित्य समिति। तो इसमें देखिए, इसकी स्थापना 1912 ईस्वी में भरतपुर में हुई थी। कहाँ हुई थी? भरतपुर में। और इसकी स्थापना किसने की थी? तो यह की थी जगन्नाथ दास अधिकारी ने। इस समिति द्वारा 1927 ईस्वी में भरतपुर में पंडित गौरीशंकर हीराचंद ओझा की अध्यक्षता में विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन करवाया गया। अब अपन पढ़ेंगे अमर सेवा समिति को। तो इसमें देखिए, इसकी स्थापना 1922 ईस्वी में चिड़ावा में हुई थी। कहाँ हुई थी? चिड़ावा के अंदर। और इसकी स्थापना की थी तो वह की थी मास्टर प्यारेलाल गुप्ता ने। इस समिति ने चिड़ावा में एक स्कूल खोला तथा लोगों में राष्ट्रीय भावना का प्रसार किया। शेखावाटी में किस संगठन की स्थापना 1921 में असहयोग आंदोलन के प्रभाव में हुई थी? तो कौन सी समिति थी? चिड़ावा सेवा समिति। और यह क्वेश्चन सेट 10+2 भर्ती 2023 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। अब अपना अध्ययन करेंगे भील सेवा मंडल का। तो इसमें देखिए, इसकी स्थापना 1922 ईस्वी में मेवाड़ में हुई थी। और इसकी स्थापना किसने की थी? तो वह की थी अमृतलाल विठलदास ने, यानी ठक्कर बापा ने। ठक्कर बापा ने ही जनजातियों को आदिवासी नाम दिया था। तो जनजातियों को आदिवासी नाम किसने दिया था? ठक्कर बापा ने। भील सेवा मंडल की स्थापना किसने की थी? तो वह की थी एच जी ठक्कर ने, यानी
ठक्कर बापा ने। और यह क्वेश्चन संरक्षण अधिकारी भर्ती 2023 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। अब अपन पढ़ेंगे राजस्थान चरखा संघ को। तो इसमें देखिए, इसकी स्थापना 1925 ईस्वी में अजमेर में की गई। कहाँ की गई? अजमेर में। और इसकी स्थापना की थी तो वह की थी सेठ जमनालाल बजाज द्वारा, जिसे 1927 ईस्वी में जयपुर में स्थानांतरित कर दिया गया। यानी स्थापना तो अजमेर में हुई थी, बाद में 1927 ईस्वी को इसको जयपुर में स्थानांतरित कर दिया गया। जमनालाल बजाज चरखा संघ के अध्यक्ष रहे। तो कब से कब तक रहे? तो वह रहे थे 1925 से 1938 ईस्वी तक। अब अपन पढ़ेंगे जीवन कुटीर को। तो इसके अंदर देखिए, इसकी स्थापना 1929 ईस्वी में वनस्थली टोंक में की गई। तो इसकी स्थापना किसने की थी? तो वह की थी हीरालाल शास्त्री जी ने। शास्त्री जी व उसकी पत्नी रत्ना शास्त्री ने अपनी पुत्री शांताबाई की आकस्मिक मृत्यु के बाद यहाँ शांताबाई शिक्षा कुटीर के नाम से एक विद्यालय की स्थापना की, जो वर्तमान में वनस्थली विद्यापीठ के नाम से प्रसिद्ध है। अब देखिए, पंडित नेहरू जी का प्रसिद्ध कथन देखिए, वो क्या कहते हैं? यदि मैं लड़की होता तो मैं तामील के लिए वनस्थली ही आता। जीवन शिक्षा कुटीर की स्थापना किसने की थी? तो वह की थी पंडित हीरालाल शास्त्री जी ने। और यह क्वेश्चन वरिष्ठ अध्यापक भर्ती 2023 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। अब अपन पढ़ेंगे राजस्थान हिंदी विद्यापीठ को। तो इसमें देखिए, इसकी स्थापना 21 अगस्त 1931 को उदयपुर में की गई। और इसकी स्थापना की थी तो वह की थी जनार्दन राय नागर ने। किसने की थी? जनार्दन राय नागर ने। इस संस्था का मुख्य उद्देश्य था तो क्या था? हिंदी भाषा के माध्यम से विद्यार्थियों में राष्ट्रीयता की भावना जागृत करना था। अब अपन पढ़ेंगे गौ सेवा संघ को। तो इसमें देखिए, इसकी स्थापना 1932 ईस्वी में वर्धा में की गई। और यह की थी स्थापना महात्मा गांधी जी द्वारा। इसका अध्यक्ष बनाया गया जमनालाल बजाज को। किसको बनाया गया? जमनालाल बजाज को। 1942 ईस्वी में जमनालाल बजाज की मृत्यु के बाद उनकी पत्नी जानकी देवी ने यह कार्य संभाला। अब अपन पढ़ेंगे राजस्थान हरिजन सेवा संघ को। तो इसमें देखिए, इसकी स्थापना 1932 ईस्वी में की गई। और इसकी स्थापना की थी महात्मा गांधी जी द्वारा। और इसका अध्यक्ष बनाया गया था पंडित मदन मोहन मालवीय को। आगे देखिए, 23 सितंबर 1933 को इसे हरिजन सेवक संघ नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया? हरिजन सेवक संघ। और कब? 1933 ईस्वी में। आगे देखिए, यह किसकी अध्यक्षता में स्थापित हुई? तो वह हुई थी घनश्याम दास बिड़ला की अध्यक्षता में। और कब? 1934 ईस्वी में। बिड़ला ने अजमेर में हरविलास शारदा को हरिजन सेवा संघ की राजपुताना शाखा का अध्यक्ष मनोनीत किया। और यह क्वेश्चन JN डिग्री भर्ती 2016 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। राजस्थान हरिजन सेवक संघ की स्थापना 1934 ईस्वी में अजमेर में की गई। और यह क्वेश्चन जल प्रेरी भर्ती 2017, व्याख्याता भर्ती 2007, JN भर्ती 2022 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। अब अपन पढ़ेंगे खांडलाई आश्रम को। तो इसमें देखिए, इसकी स्थापना 1934 ईस्वी में सागवाड़ा डूंगरपुर में की गई। और इसकी स्थापना की थी तो वह की थी माणिक्यलाल वर्मा के द्वारा। और इस संस्था का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो देखिए क्या था? आदिवासियों एवं पिछड़े वर्गों में शिक्षा हेतु प्रसार करना। अब अपन पढ़ेंगे नागरी प्रसारणी सभा को। तो इसमें देखिए, इसकी स्थापना 1934 ईस्वी में धौलपुर में की गई। और इसकी स्थापना की थी तो वह की थी ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु व जौहरीलाल इंदू जी के द्वारा।
अब अपन पढ़ेंगे महिला मंडल को। तो इसमें देखिए, इसकी स्थापना 1935 ईस्वी में उदयपुर में की गई और इसकी स्थापना की थी तो वह की थी दयाशंकर श्रोत्रिय ने। इस संस्था ने महिलाओं में राजनीतिक चेतना व राष्ट्रीय भावना का विकास किया। आगे अपन पढ़ेंगे वागड़ सेवा मंदिर को। तो इसमें देखिए, इसकी स्थापना 1935 ईस्वी में डूंगरपुर में की गई। तो इसकी स्थापना की थी तो वह की थी भोगीलाल पांड्या व गौरी शंकर उपाध्याय द्वारा। अब अपन पढ़ेंगे वनवासी सेन संघ को। तो इसमें देखिए, इसकी स्थापना 1940 ईस्वी में डूंगरपुर में की गई। तो इसकी स्थापना की थी तो वह की थी भोगीलाल पांड्या के द्वारा। और पांड्या जी के सहयोगी देखिए कौन कौन रहे, तो वह थे भूरेलाल बयां व राजकुमार मानसिंह। आगे अपन पढ़ेंगे सेवा आश्रम को। तो इसमें देखिए, इसकी स्थापना नरेली गांव अजमेर में की गई और तो इसकी स्थापना की थी तो वह की थी माणिक्यलाल वर्मा जी के द्वारा। अब अपन पढ़ेंगे अन्य सामाजिक संस्थाएं, देखिए कौन कौन सी रही। तो देखो, अस्पृश्यता निवारण संघ और जिसकी स्थापना 1923 ईस्वी में अलवर में की गई और इसके संस्थापक थे तो वह थे पंडित हरिनारायण शर्मा। आगे देखिए, सस्ता साहित्य मंडल और इसकी स्थापना 1925 ईस्वी में अजमेर में की गई। तो इसके संस्थापक थे तो वह थे हरिभाऊ उपाध्याय। आगे देखिए, साहित्य सदन, इसकी स्थापना 1925 ईस्वी में अबोहर में की गई। तो इसके संस्थापक थे तो वह थे स्वामी केशवानंद। आगे देखिए, हरिजन सेवा संघ और इसकी स्थापना 1935 ईस्वी में डूंगरपुर में की गई। तो इसके संस्थापक थे तो वह थे भोगीलाल पांड्या। अब अपन पढ़ेंगे वाल्मीकि संघ को और जिसकी स्थापना वागड़ में की गई। तो इसके संस्थापक थे वह थे भोगीलाल पांड्या। आगे देखिए, गांधी आश्रम व गांधी सेवा संघ और इसकी स्थापना अजमेर में की गई थी और इसके संस्थापक थे वह थे हरिभाऊ उपाध्याय। हरिजन आश्रम, तो इसकी स्थापना डूंगरपुर में की गई थी। तो इसके जो संस्थापक थे वह थे बाबा लक्ष्मण दास व शोभालाल गुप्ता। अब अपन पढ़ेंगे सेवा संघ को। तो इसकी स्थापना डूंगरपुर में की गई। तो इसके संस्थापक थे तो वह थे भोगीलाल पांड्या। आगे देखिए, राजपूताना हरिजन सेवा संघ, तो इसके संस्थापक थे तो वह थे राम नारायण चौधरी। आगे देखिए, नारेली आश्रम, तो इसकी स्थापना अजमेर में की गई। तो इसके जो संस्थापक थे वह थे राम नारायण चौधरी। सेवा संघ, तो इसकी स्थापना डूंगरपुर में की गई थी। तो इसके जो संस्थापक थे तो वह थे गौरी शंकर उपाध्याय। उपकारक मंडल, तो इसकी स्थापना 1930 ईस्वी में किशनगढ़ में की गई और इसके जो संस्थापक थे वह थे कांति चंद चौथानी। आगे अपन पढ़ेंगे मेवाड़ हरिजन सेवा संघ, तो इसकी स्थापना उदयपुर में की गई थी। तो इसके जो संस्थापक थे वह थे ठक्कर बापा। अब अपन अध्ययन करेंगे शांति सेवा कुटीर का। तो इसकी स्थापना 1930 ईस्वी में बांसवाड़ा में की गई। तो इसके जो संस्थापक थे वह थे चिमनलाल मालोते। राजस्थान सेवा मंडल, इसकी स्थापना 1935 ईस्वी में डूंगरपुर में की गई और इसके जो संस्थापक थे वह थे भोगीलाल पांड्या। राजस्थान सेवा मंडल, इसकी स्थापना 1935 ईस्वी में डूंगरपुर में की गई और इसके जो संस्थापक थे वह थे शोभालाल गुप्ता। डूंगरपुर सेवा संघ, इसकी स्थापना 1938 ईस्वी में डूंगरपुर में की गई और इसके जो संस्थापक थे वह थे भोगीलाल पांड्या। सर्वहितकारिणी वाचनालय, तो इसकी स्थापना जैसलमेर में की गई और इसके जो संस्थापक थे वह थे सागरमल गोप्पा। आगे देखिए,
महिला आश्रम, इसकी स्थापना 1944 ईस्वी में भीलवाड़ा में की गई और इसके जो संस्थापक थे वह थे नारायणी देवी वर्मा। महिला शिक्षा सदन, इसकी स्थापना 1958 ईस्वी में अजमेर में की गई और इसके जो संस्थापक थे वह थे हरिभाऊ उपाध्याय। इसी के साथ अपना सामाजिक संस्थाओं का चैप्टर कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट वीडियो में अपन अध्ययन करने वाले हैं राजस्थान की प्रमुख राजनीतिक संस्थाओं का और राजस्थान के प्रमुख समाचार पत्रों का। तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तब तक के लिए नमस्कार।